जस्ट इमेजिन आपको एक दिन ऐसा चश्मा मिल जाए जिसकी मदद से इंसानों के बीच छुपे हुए एलियन को देखा जा सकता है और ये एलियन पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले हैं। तो आज की मूवी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक होमलेस आदमी नाडा को देखते हैं जो काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था, जिसके बाद वो एक जॉब सेंटर में जाता है। पर वहाँ भी इसके जैसे बहुत सारे लोग थे और इसको यहाँ पर भी काम नहीं मिलता क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से अनएम्प्लॉयड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके थे, इसलिए उसको काम आसानी से नहीं मिलने वाला था। उसके बाद नाडा रास्ते में अंधा पादरी को देखता है जो लोगों को बता रहा था कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया को रोल करते हुए लोगों को इवॉल्व कर रही है। उन्होंने यहाँ के लीडर और अमीर आदमियों के दिल और दिमाग को करप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से गरीब लोग बिना कुछ जाने मैनिपुलेट हो रहे थे। वह लोगों को जागने को भी कह रहा था, लेकिन तभी पुलिस को आता देखकर नाडा वहाँ से आगे चला जाता है और नाडा रोड पर एक आदमी को नोटिस करता है। वह टीवी को ऐसे देख रहा था मानो हिप्नोटाइज हो गए हो। सेम ऐसा ही रात को एक बूढ़े आदमी के साथ होता है, पर नाडा इस सब पर ध्यान नहीं देता। और ये सब क्या हो रहा है और इस मूवी का क्लाइमेक्स क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, देखते रहो। और अगली सुबह नाडा को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर का काम मिल जाता है। सारा दिन काम करने के बाद नाडा को फ्रैंक नाम के आदमी से मिलता है। फ्रैंक नाडा को लेबर सिटी टाउन में ले जाता है जहाँ पर सभी वर्कर्स रहते थे। नाडा एक आदमी गिलवर्ड से भी मिलता है जो सबके लिए खाना बनाता था। जिसके बाद रात को ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं, पर अचानक से सिग्नल इनकरप्ट हो जाते हैं और एक आदमी स्क्रीन पर आकर एक मैसेज देता है। वह कह रहा होता है कि हम सब आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हैं और एलियन मीडिया के थ्रू लोकल क्लास लोगों पर स्ट्रेंजर्स मैसेज भेज रहे हैं, जिससे आम आदमी ट्रांस में चला जाता है। इस मैसेज के चलते सब लोगों के सर में दर्द होने लगता है, पर ये दोनों मैसेज पर ध्यान नहीं देते। फिर नाडा नोटिस करता है पास में खड़ा वही पादरी वही स्पीच को रिपीट कर रहा था। तभी गिलबर्ट उसके पास आकर कुछ सीक्रेट बात कहता है और उसे पास के चर्च में ले जाता है। अगले दिन नाडा के पूछने पर गिलबर्ट बताता है कि वह पादरी चर्च में रिलेशन सॉन्ग गाता है और अभी उसका रिहर्सल स्टार्ट होने वाला है। तभी अचानक वही रात वाली ब्रॉडकास्ट टीवी पर अचानक से चलने लगती है। वह आदमी उस सिंगल को रोकने की बात कर रहा था। वो बोलता है गरीब लोग लीड क्लास लोगों के गुलाम बन चुके हैं जो कि इंसान नहीं है। इन सब के सर में फिर से दर्द होने लगता है। तभी नाडा नोटिस करता है गिलबर्ट परेशान होकर चर्च में जा रहा था। फिर नाडा भी उसे चुपकर फॉलो करता है। चर्च के अंदर शायर की आवाज आ रही थी। फिर नाडा देखता है वह टेप रिकॉर्डर पर चल रहा था ताकि अंदर हो रही सीक्रेट मीटिंग की आवाज बाहर न जाए। वहां पर सन ग्लासेस भी बनाए जा रहे थे। फिर नाडा एक दीवार पर दे लिव विद स्लीप देखता है और दूसरे रूम में गिलबर्ट और वही टीवी वाला आदमी बाकी लोगों एक साथ मीटिंग कर रहे थे। यह लोग टीवी को हैक कर वही मैसेज दे रहे थे। वो लोग कुछ नए लोगों को भी रिक्वाइट करना चाहते थे ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब नाडा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो चर्च से बाहर आ जाता है क्योंकि पादरी ने उसको देख लिया था। उसके बाद नाडा देखता है गिलबर्ट और उसके कुछ साथी कुछ बॉक्स लेकर जा रहे थे, जिसके बाद रात को पुलिस चर्च पर रेड कर वहां का सामान ले जा रही होती है और जो भी बोलता वह मारा जाता। नाडा एक लड़के को चर्च के अंदर ले जाता है जहाँ पर और भी बंदे छुपे हुए थे और अगली सुबह नाडा देखता है कि वह चर्च पर वही दीवार से वो राइटिंग मिटा दी गई है, यानी कि इसका कुछ मतलब होगा, वरना पुलिस इसे ना छुपाती। नाडा को एक बॉक्स मिलता है और उसमें बहुत सारे सन ग्लासेस होते हैं। नाडा एक गिलास लेकर बाकी को गार्बेज कैन में छुपा देता है और चश्मा पहनने पर उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। यह सब कुछ वह रियलिटी थी जो आम आदमी नहीं देख सकता था और उसे हर कहीं छुपे हुए वर्ड्स दिखाई दे रहे थे। तभी नाडा सामने देखता है तो उसे एक एलियन दिखाई देता है और चश्मा उतारने पर आम आदमी। एलियन नाडा के रिएक्शन से समझ जाता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। और अब नाडा को न्यूज़पेपर और मनी पर दे जे यू आर गॉड भी दिखाई दे रहा था और नाडा यह भी देखता है कि सभी ट्रैफिक लाइट्स हिप्नोटाइजिंग आवाज में बार बार स्लिप बोलते थे ताकि सभी अमीर और सक्सेसफुल बंदे आम इंसानों के बीच में नॉर्मल रह सके। तभी नाडा एक पॉलिटिशियन को टीवी पर स्पीच देते हुए देखता है पर उसके अंदर भी एक एलियन छुपा हुआ था। तभी नाडा मॉल में एक औरत को यह कहकर उसकी बेइज्जती कर देता है कि तुम हॉररेबल लग रही हो, जिससे वो समझ जाती है कि नाडा उसका असली चेहरा देख सकता है और वो औरत अपनी वॉच के थ्रू दूसरे लोगों को नाडा के बारे में बता देती है, जिससे सभी एलियन नाडा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे नाडा डरकर वहां से भाग जाता है। तभी दो पुलिस वाले नाडा को पकड़कर पूछते हैं कि तुम्हें सन ग्लासेस कहां से मिले और उसे एलियन बनाने का मौका भी देता है, पर नाडा इनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। नाडा उन्हें मारकर एक बैंक में चला जाता है जहाँ पर और भी एलियन थे। नाडा उन्हें एक एक कर मारने लगता है पर उनमें से एक अपनी वॉच के थ्रू पुलिस को बुलाकर अचानक से गायब हो जाता है। नाडा जल्दी से वहां से भागकर एक पार्किंग लॉट में चला जाता है और रास्ते में वो एक ड्रोन
को भी शूट करता है जो उसको फॉलो कर रहा था। और पुलिस से बचने के लिए नाडा एक लड़की को किडनैप कर उसके घर पे चला जाता है। घर पहुंचने पर नाडा उससे सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि दुनिया खतरे में है, इवल क्रिएचर लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसे सनग्लासेस पहनने को भी कहता है जिससे वो सारी बातें खुद ही समझ जाए। पर होली नाडा की बातें नहीं मानती, उसे नाडा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था और होली अचानक से नाडा को खिड़की से नीचे फेंक देती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पर नाडा तो बच गया था, पर उसके ग्लास टूट गए थे और नाडा वहां से भागकर एक ब्रिज के नीचे अपनी रात गुजार लेता है और अगली सुबह किसी तरह से अपने फ्रैंक दोस्त के पास जाकर उससे हेल्प के लिए कहता है। पर फ्रैंक नाडा को किलर समझ रहा था और उसे दूर रहने को कहता है। नाडा उससे कहता है कि वो लोग इंसान नहीं थे, पर वो उसकी बातें नहीं मानता और अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए नाडा गार्बेज कैन में से उस गिलास को ढूंढने लगता है। और फ्रैंक नाडा की यह सब हरकतें देख रहा था और उसे उसकी सैलरी दे देता है। नाडा उसे गिलास पहनने को कहता है, पर उसके मना करने पे ही नाडा उसे जबरदस्ती गिलास पहनाकर उसे एलियन दिखाता है और उसे सारी बात एक्सप्लेन करता है। और ये दोनों एक रूम में जाकर आगे का प्लान बनाते हैं और अगली सुबह ये दोनों गिलवर्ट से मिलते हैं। गिलवर्ट ने भी गिलास लगाया हुआ था। गिलवर्ट उन्हें अपनी मीटिंग में ले जाता है जहाँ पर उन्हें गिलास की जगह पर लेंस लगाए जाते हैं ताकि कोई इन पर शक न करे। तभी गिलवर्ट उनसे कहता है एलियन लोगों को पावर और दौलत लेकर अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। यह ग्लोबल वार्निंग भी उन्होंने ही की है। वे इस दुनिया को अपने लिए सूटेबल बनाते हुए हमारे सारे रिसोर्सेस खत्म कर रहे हैं और इंसानों की पॉपुलेशन दिन ब दिन खत्म हो रही है। और ये एलियन पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद किसी और प्लेनेट पर चले जाएंगे। वहाँ एक मेंबर फ्रैंक को एक वॉच दिखाता है जो एलियन को एक दूसरे से कनेक्ट करती थी। फ्रैंक उस वॉच को अपने पास रख लेता है। गिलवर्ट पूरी टीम से कहता है हमें सिग्नल के उस सोर्स को ढूंढकर उसे हैक करना होगा ताकि एलियनों का असली चेहरा लोगों को दिखाकर उन्हें ट्रांस से निकाला जा सके। तभी होली वहां आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे ग्लास से सारी रियलिटी देख ली है। वो एक ब्रॉडकास्ट कंपनी में जॉब करती थी, तो वो कहती है मैं ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ पर यह सिग्नल भेजे जा सकते हैं। अचानक से पुलिस वहाँ पर रेड कर देती है। उन्हें इंसानों को मारने का ऑर्डर दिया था। उन पुलिस में कुछ नॉर्मल इंसान भी थे। वो उन लोगों को टेररिस्ट समझ रहे थे। तकरीबन सभी लोग मारे गए थे। बट नोएडा और फ्रैंक किसी तरह से बचकर एक गली में चले जाते हैं और उस वॉच के बटन को प्रेस करने पर वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। पुलिस से बचने के लिए ये दोनों उसमें ही कूद जाते हैं जिससे वो एलियन की सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर दो गार्ड्स भी थे जिन्हें रेडियो के थ्रू ये बताया जा रहा था कि हमारे दुश्मनों के ग्रुप को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नाडा और फ्रैंक अगले रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एलियन ने अपने इंसानी साथियों के लिए पार्टी रखी थी। अनाउंसर सभी लोगों से कहता है कि हमारे दुश्मनों को मार दिया है और जल्दी हम पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे जिससे लीड क्लास लोगों को और भी कई फायदे मिलने वाले हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक का पुराना दोस्त आ जाता है जिसने एलियन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और वे इन दोनों को अपने ही ग्रुप का समझकर इस बेस को ट्रू कराते हुए एलियन का एयरपोर्ट भी दिखाता है जहाँ पर एलियन इस दुनिया में आते थे और इंसानी वेश में दूसरे प्लेनेट को एक्सप्लोर करने जाते थे। ये सब देखकर ये दोनों दंग रह गए थे। उसके बाद ये लोग एक लोकल टीवी के स्टेशन के स्टूडियो पर पहुंचते हैं। यहीं से वो स्ट्रेंजर्स मैसेज भेजकर लोगों के माइंड को करप्ट किया जा रहा था और अंदर जाने के लिए इन दोनों से आईडी कार्ड मांगा जाता है, जिस पर नाडा और फ्रैंक अपनी गन निकालकर उसको मार देते हैं। वहाँ से ये दोनों मिनी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंसान काम करते थे। नाडा उनसे होली के बारे में पूछता है मगर कोई भी होली के बारे में नहीं जानता था, पर उन दोनों को यह पता चल जाता है कि सिग्नल डिश छत पर है और वे दोनों उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए छत पर जाते हैं। सीढ़ी पर उन्हें होली भी मिल जाती है जो उस पुलिस रेड में बच चुकी थी। नाडा भागकर छत पर जाता है और नाडा के वहाँ से जाते ही होली फ्रैंक को मार देते हैं। मतलब होली भी एलियन से जुड़ी हुई है। नाडा उस डिश को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करने वाला था कि तभी होली उस पर गन पॉइंट कर उसको सरेंडर करने को कहती है, पर नाडा इनकार कर अपनी हिडन गन से उसको शूट कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, पर नाडा मरने से पहले अपनी गन से उस डिश को शूट कर स्माइल कर पीछे की ओर गिर जाता है। नाडा की वजह से लोग एलियन की असली चेहरा देख पा रहे थे और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 का डी एंड हो जाता है। एंड इसका पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना।